मॉर्निंग का वक़्त था। राइनर अपनी पूरी टीम के साथ डंजन की तरफ बढ़ रहा था। वे पुराने पत्थर के रास्ते पर चल रहे थे। आगे आगे राइनर चल रहा था और उसके पीछे पूरी टीम। राइनर के अंदर बस एक ही बेचैनी थी कि ये डंजन नॉर्मल नहीं है, ये बाकी डंजनों से अलग है। वो बोला, ये डंजन कुछ अलग हो सकता है, तो तैयार रहना। फिर वे सभी डंजन गेट पर पहुंचे और हिम्मत कर कर वे आगे बढ़ गए। जब वो अंदर गए, अंधेरे ने उन्हें निगल लिया, पर फिर उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। एक दुनिया जो डंजन के अंदर बनी थी। मिट्टी के घर, छोटी गलियां और जगह जगह पर टूटी हुई मूर्तियां, एक भूले देवता की। वहाँ पर अजीब से ही लोग थे। वो लोग इंसान नहीं थे। उनके कानों पर नुकीले कोन थे, आंखों में जहर की तरह चमक। पुरानी नस्ल, शायद एल्फन या उनके पूर्वज। राइनर समझ गया, ये सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, एक पूरी अलग सिविलाइजेशन थी जो इस डंजन में फंस चुकी थी। राइनर और उसकी टीम को देखकर वो सभी अलग स्पीशीज के लोग भी हैरान थे। फिर किसी की तेज आवाज आई। चौक के बीच से एक लंबा आदमी निकला, फर में लिपटा, आंखों में एक तीखी रोशनी। ये उन सबका चीफ था। राइनर को उस चीफ के अंदर से एक अलग ही जाना पहचाना सा ऑरा महसूस हो रहा था। वह चीफ क्राउड के बाहर आते हुए बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, पर जब अब आ ही गए हो तो शायद तुम्हें ज़रूरत हो। उसके हाथ के एक इशारे से एक क्रिएचर निकला, आधा भेड़िए जैसा और आधा शैडो जैसा। राइनर ने तलवार निकाली। पहला वार सीधा सीने पर आया। ग्लास ने उसके आर्मर को फाड़ दिया। छाती में गहरा जख्म, लेकिन एक सेकंड में उसकी चमड़ी वापस जुड़ गई। ना उसकी नसों में दौड़ गया और उसका वॉन्ड हील हो गया। वो चीफ सीधा नहीं लड़ा, दूसरों की एनर्जी और एबिलिटी को अपने अंदर समाता था। हर बार जब वो एक आदमी की शक्ति लेता, उस चीफ के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा सड़ जाता या मर जाता था। लेकिन उस चीफ की पावर राइनर पर काम नहीं कर रही थी। वे राइनर की शक्ति को ले ही नहीं पा रहा था। रा की तरफ से एक ब्लास्ट आया, पर फ्लेयर ने आकाश छू लिया। डैरियन ने उस बीस्ट के पैर काटा। काइल ने बैरियर सेट किया। वे टीम के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन में चल रहे थे। राइनर ने अपनी एनर्जी फोकस करी। एक मोमेंट में वो बीस्ट पर सीधा कूद पड़ा, एक स्लैश में उस बीस्ट को काट दिया। फिर उस चीफ की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम लोगों की शक्ति चुराता है, लेकिन मेरी शक्ति मुझे दर्द भी देती है और तू उसे नहीं चुरा पाएगा। चीफ अब अपने गुस्से में आ गया। अब एक आदमी नहीं रहा, उसका शरीर डजन्स ऑफ विलेजर की रूह से भर गया। एक देवता और दानव का मेल। हवा भारी हो गई, टॉर्चेस बुझ गई। चीफ अब राइनर की पावर्स को भी चुराना चाहता था। चीफ ने जमीन के अंदर से एक ट्रिपल एस रैंक के एक कोस्ट मॉन्स्टर को बुलाया और उस मॉन्स्टर की एबिलिटी अपने अंदर खींचने लगा। उसका शरीर कांप गया। एक इंस्टेंट में उसके अंदर का माना बेकाबू होने लगा, चिल्लाने लगा, ये पावर अलग है, ये मैं नहीं हूँ। चीफ की लाश जमीन पर गिरी और उसके अंदर से गोस्ट फॉर्म में एक अजीब सा क्रिएचर निकला जो सीधा राइनर की तरफ घुसा और राइनर के शरीर के अंदर घुस गया। राइनर के अंदर माना एनर्जी ओवरफ्लो होने लगी। राइनर काबू से बाहर होने लगा। पर फिर एक आवाज़ आई, लोयरा की, एक शैडो रिफ्ट से, फेंट पर गंभीर, राइनर अगर सब ले लिया तो कुछ बचा नहीं रहेगा। एकदम राइनर शांत हो गया। इंजन हिलने लगा, ग्राउंड में दरार पड़ी, मॉन्स्टर्स पीछे हट गए। बस राइनर खड़ा था, सांस ले रहा था, पसीने में डूबा हुआ और अंदर एक नई डार्क एनर्जी के साथ। डंजन स्टेबलाइज हुआ, पर उसका अंदर का बैलेंस नहीं। वो पावर अब भी उसके अंदर तड़क रही थी और अंदर से एक नई भूख जाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। राइनर ने आंखें बंद करी। उसके मन के अंदर एक डाउट आया, मैं अभी तक इंसान हूँ या वह चीज़ बन रहा हूँ जिसे डंजन बना रहा है। ईव का लाश अब भी चौक के बीच पड़ा था और राइनर बस खड़ा था, सांस ले रहा था। उसके शरीर पर अब एक अलग सा ही बोझ था। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति उबल रही थी। हर नर्व, हर मसल एनर्जी से भर गया था। दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। उसके आसपास के विलेजर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ साफ दिख रहा था।
उन्हें महसूस हो रहा था ये इंसान नहीं कुछ और है। चीफ मर गया था और उसका नशा अब भी हवा में था। राइनर ने आगे कदम बढ़ाया। गलियों में जले हुए घर, टूटी हुई मूर्तियां और लोगों के अजीब से चेहरे हर जगह एक नई कहानी लिखते थे। ये पावर बिना कंट्रोल के तबाही है। एक छोटी जगह पर कुछ लोग अपनी देवी की मूर्ति वापस खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का 10 साल से ज़्यादा नहीं अपनी पूरी ताकत से एक टूटे हुए टुकड़े को उठा रहा था। राइनर वहां पहुंचा, अपने हाथ से उस टुकड़े को संभालते हुए बोला धीरे। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर भी था पर आस भी थी। उसके लिए राइनर कोई आदमी नहीं, एक देवता था। उसी समय राइनर को महसूस हुआ कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं उस नई पावर के खिलाफ भी है। तभी छतों पर कुछ हिला, तेज साया और बिल्कुल चुप। राइनर ने गर्दन उठाई और देखा कुछ शैडोस बीस्ट जो इधर उधर कूद रहे थे। ये चीफ के मरे हुए माना से पैदा हुए थे। एलाइट लेवल के समन्स जिन्हें समझ थी। गुस्सा था। पहला अटैक आया। एक शैडो ने सीधा पीछे से वार किया। राइनर ने तलवार घुमाई पर उसकी स्पीड इस मॉन्स्टर से कम थी। दूसरा वार उसके कंधे पर पड़ा और एक गहरा कट हो गया। वो गिरा नहीं, बस हाथ बंद किया, माना का फ्लो को कंसंट्रेट किया। जख्म बंद होता दिखा, चमड़ी खिंच गई, खून रुक गया और दर्द, बस दर्द याद बन गया। वो पलट कर खड़ा हुआ, आंखों में वही कोल्ड ग्लो, और बोला अगर तुम अपने मालिक से आए हो तो तुम्हें भी उसकी तरह मिटा दिया जाएगा। शैडो बीस्ट कोऑर्डिनेटेड अटैक करने लगे। एक ने डिस्ट्रैक्शन दिया, दूसरे ने नीचे से जंप मारा। राइंदर ने माना कि एक सर्च के साथ अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करनी चाहिए, पर उसकी नई एबिलिटी एक्टिवेट अब हुई। उसने अब्जॉर्प्शन की। बीस्ट का शरीर हिल गया और उसकी वाइटैलिटी, उसकी स्किल सीधा राइनर के अंदर जुड़ गई। उसका सांस तेज हो गया और सेंसेशन बढ़ गया। माना के हर पार्टिकल तक वो महसूस कर रहा था, पर साथ ही कहीं खामोश आवाज़ अंदर से बोली बस करो, नहीं तो तुम भी उस जैसे बन जाओगे। पिता का एक फेंट झलक उसे फिर से दिखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में वो चिंता थी जो राइनर समझ गया। टेस्ट पावर का नहीं बल्कि कंट्रोल का है। बीस्ट की पावर अब्जॉर्ब करते ही उसके शरीर पर भी एक छोटा सा हिस्सा गलने लगा, पर उसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से वो हिस्सा फिर से ठीक हो गया। बीस्ट एक एक कर कर धूल में बदल गए। के अंदर वैटेलिटी स्किल्स के साथ साथ एक और चीज बढ़ गई, वो थी गिल्ट। राइनर ने देखा विलेजर्स की तरफ वो भाग रहे थे। कुछ लड़ने की कोशिश कर रहे थे पर सब चुप हो गए थे। जब उसने आंखें उठाई तो उसका ऑरा इतना भारी था कि हवा भी खुद दब गई। उस मोमेंट में राइनर समझ गया जीतना आसान है पर शक्ति संभालना सबसे मुश्किल है। ये डंजन उसके लिए एक मिरर था। अगर उसने कंट्रोल खोया वो भी उसी चीफ की तरह बन जाएगा। शाम ढल चुकी थी। राइनर अब विलेज के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ा था। नीचे टॉर्चेस चल रही थी और हवा में अब भी वही पुरानी पत्थरों की गूंज थी। उसके अंदर का माना अब शांत था। उसे अपने अंदर एक हल्का सा डार्क पुल महसूस हो रहा था। तभी एक छोटा लड़का आया, वही जिसकी राइनर ने पहले मदद की थी। हाथ में एक छोटी टूटी मूर्ति लेकर उसने धीरे से कहा प्लीज़ हमारे भगवान को मत तोड़ना। राइनर ने मूर्ति ली और बोला मैं तोड़ने नहीं आया, बस देखने आया हूँ कि टूटे हुए इंसान कितनी दूर जा सकते हैं। के चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, सिर्फ एक भारी सोच। ने आसमान की तरफ देखा और बोला शक्ति तब तक ही पवित्र है जब तक उसे छोड़ने की ताकत हो।